हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है? ए विशाखापत्तनम, बी चित्तूर, सी नेल्लोर, डी कड़पा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेल्लोर होगा। बड़ी घोषणा, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने नेल्लोर जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। राज्य का 8वां हवाई अड्डा, इसके साथ ही यह आंध्र प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बन जाएगा, जिससे राज्य के विमानन और औद्योगिक ढांचे को बड़ी मजबूती मिलेगी। रणनीतिक स्थान, यह एयरपोर्ट नेशनल हाईवे, कृष्णापत्तनम और रामायपत्तनम जैसे दो प्रमुख बंदरगाहों और IFFCOSAZ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के काफी करीब है। आर्थिक लाभ, इस प्रोजेक्ट से दक्षिण आंध्र प्रदेश में फैक्ट्रियों, निर्यात, कृषि, परिवहन और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अगला कदम, केंद्र सरकार से पहले ही शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। अब राज्य सरकार ने इसके विकास और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव टेंडर्स मांगे हैं। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली विश्वविद्यालय में नशामुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी सीपी राधाकृष्णन, डी अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सीपी राधाकृष्णन होगा। शुभारंभ, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशामुक्त परिसर अभियान की शुरुआत की। डिजिटल पहल, इस अवसर पर एक समर्पित संकल्प पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाना और उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा, उपराष्ट्रपति ने सचेत किया कि मादक पदार्थों के व्यापार का संबंध आतंकवाद से भी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। संस्थानों को निर्देश, उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस अभियान को देश के सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब देश की युवा ऊर्जा स्वस्थ और नशे से मुक्त हो। सामाजिक प्रभाव, नशा केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक प्रदर्शन, पारिवारिक सामंजस्य और देश की उत्पादकता को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 3, समुराई केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए वीरेंद्र कुमार, बी पवन कल्याण, सी महेश बाबू, डी टाइगर श्रॉफ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पवन कल्याण होगा। बड़ी उपलब्धि, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने एक दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। वे जापानी मार्शल आर्ट केंजुत्सु समुराई केंजेत्सु की प्रतिष्ठित समुराई परंपरा में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्या है केंजुत्सु? ये जापान की एक प्राचीन तलवारबाजी कला है, जो अनुशासन, मानसिक संतुलन और युद्ध कौशल पर आधारित है। ये सम्मान आमतौर पर केवल जापानी लोगों के लिए आरक्षित होता है। क्यों है खास? पवन कल्याण को दुनिया भर के उन चुनिंदा गैर जापानी लोगों में जगह मिली है जिन्होंने इस कला में महारत हासिल की है। इससे पहले उन्हें ऐतिहासिक ताकेडा शिंगेन क्लैन टैकेडा शिंजन क्लैन में भी शामिल किया जा चुका है। महत्व, यह उपलब्धि न केवल उनके मार्शल आर्ट्स के प्रति जुनून को दिखाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा की बढ़ती पहचान का भी प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, किस कंपनी ने तमिलनाडु के कृष्णगिरी स्थित अपनी हाई एडवांस गीगा फैक्ट्री से शक्ति का पहला रोल आउट किया है? ए टाटा मोटर्स, बी ओला इलेक्ट्रिक, सी महिंद्रा इलेक्ट्रिक, डी हीरो इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओला इलेक्ट्रिक होगा। ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु के कृष्णगिरी स्थित अपनी हाई एडवांस गीगा फैक्ट्री से शक्ति का पहला रोल आउट किया है। यह उपलब्धि कंपनी के स्वदेशी 4680 भारत सेल प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर विस्तार देने की दिशा में एक मील का पत्थर मानी जा रही है। क्या है ओला शक्ति? यह एक हाई टेक होम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जो आपके घर के पावर बैकअप इन्वर्टर की तरह काम करेगा। इसकी खास बात यह है कि यह सोलर एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है। क्यों है खास? ओला इसमें अपने खुद के बनाए हुए 4680 सेल्स का इस्तेमाल कर सकती है।
कंपनी का दावा है कि यह बैटरी सुरक्षित, ज्यादा टिकाऊ और तेजी से चार्ज होने वाली होगी। फायदा क्या होगा? यह उन घरों के लिए बेहतरीन है जो बिजली की कटौती से परेशान हैं या सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। इससे बिजली के बिल में कटौती होगी और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। आगे की राह। ओला अब केवल एक स्कूटर कंपनी नहीं, बल्कि एक एनर्जी कंपनी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। प्रश्न नंबर 5, निसान ने भारत परिचालन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए. कार्लोस घोसन, बी. अश्विनी गुप्ता, सी. मकोतो उचिदा, डी. थियरी सेबाग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी थियरी सेबाग होगा। प्रश्न नंबर 6, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है? ए. 50 देश, बी. 60 देश, सी. 75 देश, डी. 90 देश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 75 देश होगा। बड़ा कदम। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा, प्रवासी वीजा की प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। प्रभावित देश इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि भारत इस प्रतिबंध की सूची में नहीं है। वजह। अमेरिका का कहना है कि यह कदम उन लोगों को रोकने के लिए उठाया गया है जो अमेरिका जाकर वहां की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, वेलफेयर, पब्लिक बेनिफिट्स पर बोझ बन सकते हैं। इसे पब्लिक चार्ज नियम के तहत सख्ती से लागू किया जा रहा है। कब से प्रभावी? ये नियम 21 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। किसे राहत? ये रोक केवल उन लोगों पर है जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। टूरिस्ट, पर्यटक और वर्क वीजा पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है। प्रश्न नंबर 7, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. गुजरात, डी. कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र होगा। प्रश्न नंबर 8, देश का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म कौन सी कंपनी लॉन्च करने जा रही है? ए. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी. इन्फोसिस, सी. विप्रो, डी. जियो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. जियो होगा। प्रश्न नंबर 9, 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. चेन्नई, बी. बेंगलुरु, सी. कोची, डी. हैदराबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोची होगा। भारत एक बार फिर वैश्विक मसाला व्यापार के केंद्र के रूप में उभर रहा है। केरल के कोची में 23 से 26 फरवरी 2026 तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC का आयोजन किया जाएगा। आयोजक। ये सम्मेलन अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच AISEF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। थीम। इस वर्ष की थीम स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी रखी गई है, जिसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों, जलवायु संकट और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं पर चर्चा करना है। प्रमुख अतिथि। सम्मेलन का उद्घाटन नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत करेंगे। वे कृषि उद्योग में नवाचार और वैश्विक नेतृत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। महत्व। सम्मेलन में दुनिया भर के नीति निर्माता, निर्यातक और शोधकर्ता शामिल होंगे। इसमें हल्दी, जीरा, मिर्च और काली मिर्च जैसे मसालों के वैश्विक बाजार और उत्पादन पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। खास बात, केरल का मसालों के व्यापार में सदियों पुराना इतिहास रहा है, इसलिए इसकी मेजबानी यहां होना वैश्विक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 10, क्रॉनिक किडनी रोग CKD के लिए संपूर्ण राज्य स्तरीय रजिस्ट्री स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? ए. ओडिशा, बी. तमिलनाडु, सी. राजस्थान, डी. आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओडिशा होगा। मुख्य घोषणा। ओडिशा जल्द ही क्रॉनिक किडनी रोग CKD के लिए संपूर्ण राज्य स्तरीय रजिस्ट्री स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसे 31 मार्च तक लागू करने की योजना है। उद्देश्य। इसका मुख्य लक्ष्य किडनी रोगों के बढ़ते मामलों का सटीक डेटा जुटाना है, ताकि भरोसेमंद आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य नीतियां बनाई जा सके और बीमारी की शुरुआती पहचान हो सके। विशेष ढांचा। इस पहल के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय टास्क फोर्स और एक तकनीकी उप समिति बनाई गई है।
इसमें एम्स और ICMR जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। तकनीकी सहायता। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC इस रजिस्ट्री के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। जरूरत क्यों? वर्तमान में उपलब्ध डेटा केवल डायलिसिस मरीजों मात्र 10% तक सीमित है। नई रजिस्ट्री प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक के सभी मामलों को दर्ज करेगी। महत्वपूर्ण आंकड़े। ओडिशा में 15 वर्ष से अधिक आयु की करीब 14% आबादी किडनी रोग से प्रभावित है। इनमें से 60% मामले डायबिटीज और हाइपरटेंशन के कारण होते हैं। ये कदम राज्य में किडनी रोग से होने वाली मौतों को कम करने और बेहतर उपचार प्रबंधन में क्रांतिकारी साबित होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? A. जापान, B. जर्मनी, C. फ्रांस, D. इटली। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि NHAI ने बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा कॉरिडोर पर कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. 4 होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।